दो अजनबी एक साथ एक घर में 100 दिन रहने की चैलेंज लेते हैं। अगर वे यह चैलेंज पूरी कर लेते हैं तो उन्हें 50 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। पहले दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। यह घर जमीन से 12 मीटर नीचे है, एक बेसमेंट में। यही वह जगह है जहां उन्हें पूरे 100 दिन साथ रहना है। इस कमरे में रहने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। वे खुद से सब्जियां भी उगा सकते हैं। बेडरूम में 2 बेड हैं, जिससे जगह की कोई परेशानी नहीं है। कमरे के दूसरी तरफ 50 करोड़ रुपए की इनामी राशि रखी है। अगर दोनों 100 दिन इस घर में रहते हैं तो यह पूरी रकम उन्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी बीच में चला गया तो चैलेंज फेल मानी जाएगी और दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। जब मिस्टर बीस्ट चला जाता है तो दोनों कमरे को अच्छे से देखना और समझना शुरू करते हैं। पहला दिन जल्दी ही निकल जाता है। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं, साफ सफाई करके मिलकर नाश्ता बनाते हैं। सभी कुछ अच्छा और शांति से चल रहा होता है। एमा को घर में कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। कुछ बॉक्स में लॉक लगे हुए हैं जो उसे शक के लगते हैं। दूसरी ओर मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम चुपचाप दोनों को देख रही होती है। कंट्रोल डेस्क पर एक बटन होता है। अगर उसे दबाया जाए तो कमरे में एक चैलेंज शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी उसे दबाने का सही समय नहीं आया है। यह 10वें दिन से शुरू होगा। अगले कुछ दिन एमा और जैक कमरे में एक्सरसाइज करके समय बिताते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। अब वे एक दूसरे से आराम से बात करने लगे हैं। जैक बताता है कि कुछ चीजें वह कंट्रोल नहीं कर सकता। हर दिन का जीवन बोरिंग सा हो गया है। खाने के अलावा ज्यादा कुछ करने को नहीं है। फिर आता है 10वां दिन। मिस्टर बीस्ट कमरे में आता है और एक बॉक्स खोलता है जिसमें 2 हाथों से स्कैन करने वाली मशीनें होती हैं। स्क्रीन के दूसरी तरफ उनकी टीम बटन दबा देती है। अब कमरे में 1 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। अगर टाइमर 0 तक पहुंच गया तो 50 करोड़ रुपए जल जाएंगे। इस टाइमर को रोकने का बस एक ही तरीका है, दोनों को एक साथ हाथ स्कैनर पर रखने होंगे। यह टाइमर किसी भी समय चालू हो सकता है, दिन में या रात को, नींद में भी। इससे दोनों डर जाते हैं और जल्दी से अपना बिस्तर स्कैनर के पास शिफ्ट कर लेते हैं। अब टाइमर कब शुरू होगा ये मिस्टर बीस्ट की मर्जी पर है। 11वें दिन जैक एक्सरसाइज कर रहा होता है और एमा सो रही होती है। तभी अचानक टाइमर चालू हो जाता है। दोनों दौड़कर स्कैनर तक जाते हैं और हाथ रखकर टाइमर रोक देते हैं। अब उनके जीवन में रोमांच आ जाता है। फुर्सत में वे फिर से कसरत करने लगते हैं। 13वें दिन जैक को फर्श में एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें ढेर सारी चॉकलेट निकलती है। ये देखकर वे बहुत खुश होते हैं। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों अब टाइमर के आदी हो चुके हैं और अब उन्हें पहले जैसा डर नहीं लगता। 20वें दिन मिस्टर बीस्ट आता है और कहता है कि अब टाइमर 1 मिनट की जगह 30 सेकंड का होगा। अगर वे इसे मान लेते हैं तो इनामी रकम 50 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ हो जाएगी। पैसे के लालच में दोनों तुरंत मान जाते हैं। 10 और दिन निकल जाते हैं। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा होता है। अब मिस्टर बीस्ट नियम और कठिन कर देता है। टाइमर चालू होने पर अब कोई आवाज नहीं आएगी। अब इनामी रकम 60 करोड़ रुपए हो सकती है। दोनों सोचते हैं और इस बार ये प्रस्ताव मना कर देते हैं। उन्हें लगता है अब जो रकम है वो बहुत है और जोखिम नहीं लेना चाहिए। दिन बीतते जाते हैं। जैक सारे घर के काम करता है, फिश टैंक साफ करता है, सब्जियां देखता है और तीनों समय का खाना बनाता है। एमा ज्यादातर कुछ नहीं करती। इससे जैक परेशान हो जाता है। 40वें दिन मिस्टर बीस्ट इनामी राशि में से 10 करोड़ रुपए निकाल लेता है। अब अगर कोई बाहर जाना चाहे तो वह 10 करोड़ लेकर जा सकता है। दूसरा व्यक्ति चैलेंज पूरी कर सकता है और बाकी 45 करोड़ रुपए जीत सकता है। जैक कहता है कि वह बहुत थक गया है। सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। रोकने की बहुत कोशिश करती है, अच्छे से समझाती है। आखिर में जैक रुक जाता है। उसे लगता है कि अब एमा सुधर जाएगी, पर अब एमा और भी आलसी हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मिस्टर बीस्ट को लगता है माहौल बहुत अजीब हो गया है, तो वह एक फेमस सोशल मीडिया स्टार को 2 दिन के लिए बुलाता है। वह स्टार काफी फेमस होता है और उसे भी यहाँ के नियम मानने होते हैं। कुछ घंटों में सब आपस में घुल मिल जाते हैं। स्टार दोनों के लिए एक गेम लाता है, एक दूसरे की आंखों में 60 सेकंड तक देखना। इससे दोनों के रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाते हैं। 2 दिन बाद एमा और जैक का रिश्ता थोड़ा सुधरता है। फिर स्टार वापस चला जाता है। मिस्टर बीस्ट फिर एक प्रस्ताव देता है। टाइमर अब और 10 सेकंड छोटा हो जाएगा, पर इनाम 5 करोड़ और जुड़कर 60 करोड़ तक बढ़ जाएगा। दोनों सोचकर इस चैलेंज को मान लेते हैं। अब जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन टाइमर के और छोटा होने से दोनों हर समय तनाव में रहते हैं। हर बार वे मुश्किल से कुछ सेकंड पहले ही टाइमर रोक पाते हैं। ये टाइमर उन्हें थका देता है। 60वें दिन मिस्टर बीस्ट कहता है अब दिन में 1 बार नहीं बल्कि 3 बार टाइमर बजेगा। इनामी राशि अब 65 करोड़ रुपए होगी। दोनों सोचते हैं कि ये बहुत तनाव वाला हो जाएगा और प्रस्ताव को मना कर देते हैं। अगले कुछ दिन दोनों बिल्कुल बात नहीं करते। जैक किताबें पढ़ता है और एमा पजल खेलती है। एक दिन एमा मजाक में जैक की किताब छुपा देती है। जैक को गुस्सा आ जाता है। 70वें दिन मिस्टर बीस्ट इनामी राशि में से 20 करोड़ रुपए निकाल लेता है। अब जो भी बाहर जाना चाहे वह सीधे 20 करोड़ लेकर जा सकता है। दूसरे व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं होगा। मिस्टर बीस्ट दोनों से अलग अलग पूछता है कि क्या वे बाहर जाना चाहते हैं। अब बस 30 दिन बचे हैं। अगर वे रुकते हैं तो हर एक को 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर अभी चले जाएं तो 20 करोड़ मिलेंगे। सोचने के बाद दोनों रुकने का फैसला करते हैं। अब पैसे सबसे ऊपर हैं। थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। एमा के रोज के आदेशों से परेशान होकर भी जैक चुप रहता है। 90वें दिन मिस्टर बीस्ट एक और नियम जोड़ता है। अब हर बार जब टाइमर बंद होगा वह रीसेट नहीं होगा। अगली बार टाइमर वहीं से शुरू होगा जहां पिछली बार रुका था। इनाम अब 70 करोड़ रुपए हो जाएंगे। दोनों सोचते हैं कि हर बार हाथ रखने में बस कुछ सेकंड लगते हैं तो वे यह चैलेंज पूरी कर सकते हैं। दोनों मान जाते हैं और आखिरी चैलेंज शुरू हो जाती है। वे खाने
का सामान भी स्कैनर के पास ले आते हैं। अब हर सेकंड कीमती हो गया है। पहली बार टाइमर बजता है और वे सिर्फ 2 सेकंड में उसे रोक देते हैं। जब एमा टॉयलेट जाती है तो मिस्टर बीस्ट फिर से टाइमर चालू कर देता है। एमा दौड़ती हुई आती है। अब टाइमर में 51 सेकंड बचे होते हैं। 98वें दिन टाइमर में सिर्फ 26 सेकंड बचते हैं। मिस्टर बीस्ट हमेशा वही समय चुनता है जब दोनों टॉयलेट में हो। एमा अक्सर शिकायत करती है कि जैक बहुत देर से लौटता है। अब जैक इन सब चीजों का आदी हो गया है। 99वें दिन दोनों दिल से बात करते हैं। अब बस एक दिन बाकी है। पिछले 100 दिनों में झगड़े तो हुए, लेकिन कुछ अच्छे पल भी आए। 100वें दिन दोनों बेसमेंट से बाहर आते हैं। 70 करोड़ रुपए का इनाम दोनों बराबर बांट लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इतना पैसा मिलता तो आप क्या करते?